हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल में अगर आपने भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मॉप अप राउंड में 16 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग की थी और आपको इंतजार था कि उसका रिजल्ट कब आया था। हालांकि मैंने कल वीडियो बना करके इस चीज़ के बारे में जानकारी भी दी थी कि 23 तारीख को इसका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, लेकिन समय का कोई अनुमान नहीं था कि रिजल्ट इतना ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। आज जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो मॉर्निंग में ही आ चुका है। ठीक है, मॉर्निंग में 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास आया, जब भी आया। अब एग्जैक्ट टाइम तो मैं भी नहीं बता सकता आपको, लेकिन अभी आ चुका है। अगर आप जाके चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा और आप डाउनलोड कर सकते हो उसे। अगर आपको अब इस टोटल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो अब आपको क्या करना है, क्या अभी भी आपके पास कोई मौका है कि आपको कॉलेज मिल सके, क्या कोई अगला राउंड भी होगा तो कब तक होगा। अगर आपके लो मार्क्स हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस कितने थे या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस कितने हैं, कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, कितने मार्क्स पर प्राइवेट कॉलेज मिला है, इन सभी टॉपिक पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि अगर आपको अपना अलॉटमेंट रिजल्ट देखना है, क्या अपना अलॉटमेंट रिजल्ट देखना है तो आपको आज आना है ABBMU की साइट पे। मुझे पता है, जहाँ तक उम्मीद है 99% स्टूडेंट्स को पता होगा अपना अलॉटमेंट रिजल्ट उन्हें कैसे देखना है। क्या अपना अलॉटमेंट रिजल्ट उन्हें देखना कैसे है, ये चीज़ 99% स्टूडेंट्स को अब तक पता चली गई होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट किया होगा। उसके बाद ये चीज़ हो ही जाती है कि अगर आपने बहुत सारे राउंड में पार्टिसिपेट किया है तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से आ जाती है। जैसे कि ABBMU की साइट पे आएंगे और यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, तो उसके बाद और अपना यूज़र आईडी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ जो भी है एक स्टूडेंट का, ठीक है, 65676 एंड पासवर्ड में आप अपना जो भी आपका पासवर्ड है वो डालना है आपको। तो मैंने यहाँ पे जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड था वो मैंने एक स्टूडेंट का डाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होगा यहाँ पे काउंसलिंग मॉपअप राउंड पे क्लिक करना है। ध्यान देना, काउंसलिंग मॉपअप राउंड पे क्लिक करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का नाम है आदित्य कुमार। और रिजल्ट अगर हम इसका चेक करें, सबसे पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं इसके कितने मार्क्स आए थे। इसके मार्क्स थे 89 मार्क्स थे। कितने? 89 मार्क्स थे। कैटेगरी इसकी शायद SC की है, ठीक है, SC की कैटेगरी की है स्टूडेंट। और कैटेगरी मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसने मॉपअप में प्राइवेट में भी किया होगा और गवर्नमेंट में भी किया होगा। तो कैटेगरी प्राइवेट में तो मायने नहीं रखती है, लेकिन गवर्नमेंट में रखती है। 89 मार्क्स थे। अब हम देखते हैं इस स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है। अब देखो, इस स्टूडेंट ने अपना मॉपअप राउंड में काउंसलिंग कराया और मॉपअप राउंड में भी 9 कॉलेज हैज़ बीन अलॉटेड इन द मॉपअप राउंड ऑफ द काउंसलिंग। और सुबह से मुझे कम से कम 10 से 12 बच्चों के कॉल्स आ चुके हैं, सर मेरा 90 मार्क्स है, 93 है, इवन 95 है और मेरा रिजल्ट सेम ऐसा ही दिखा रहा है कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। सर मैं अब क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। देखो, सीधी सी एक बात कहना चाहूँगा कि आपने कहावत सुनी होगी शायद कि सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होते हैं। यानी कि अगर जब आप सफल बन जाते हो, क्या जब आप सफल बन जाते हो तो हर व्यक्ति आपके साथ रहता है, लेकिन वहीं पर अगर आप असफल रहते हो तो कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देता है। वही हुआ है आपके साथ, आप सभी स्टूडेंट के साथ। आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं और आपका साथ कोई भी नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा है। पहले तो सबसे बड़ा धोखा यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया बच्चों के लिए कि फीस पे फीस, फीस पे फीस, फीस पे फीस, और उस फीस को जब्त कर लेना सबसे बड़ा स्कैम हुआ बच्चों के साथ। और दूसरी स्कैम तो इसे नहीं बोलेंगे, ये मजबूरी बोलेंगे एक तरीके से, कि पेरेंट्स भी कितना पैसा दें, बार बार 40,000 दिया बच्चों ने, फिर उसके बाद 40,000 छोटा अमाउंट नहीं होता। मे भी वो रिफंडेबल है, मानता हूँ, लेकिन मॉपअप राउंड में तो रिफंडेबल नहीं है ना। जैसे जिस बच्चे ने मॉपअप राउंड में फिल किया और उसे कॉलेज मिल गया और उसने नहीं लिया तो 40,000 फिर तो रिफंडेबल नहीं हुआ ना, वो सबसे बड़ा स्कैम है, ठीक है। और उसके बाद भी हर राउंड में 5500 रुपये, जिस बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उससे भी 5500 रुपये, और जिसको कभी नहीं हुआ उससे भी 500 रुपये लिए जा रहे हैं, कॉलेज भी नहीं दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हो स्टूडेंट के 95 मार्क्स तक इवन है और बच्चों के 120 मार्क्स इवन है।
120 मार्क्स इवन है, मैंने कमेंट्स में देखे हैं, उनको भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपके मार्क्स कितने भी हों 70, 80, 90, 110, 120 और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर मेरे इतने मार्क्स थे, मुझे कॉलेज अलॉट नहीं है, ताकि हम एक अंदाज़ा लगा पाएँ कि कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज ना मिलने का कारण ये है कि उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग नहीं सही से की थी, क्योंकि उन्होंने कम मार्क्स पर होते हुए भी टॉप वाले कॉलेजेस डाल दिए थे। वैसे अगर हम बात करें, क्या यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। अगर हम बात करें कि कितने मार्क्स वालों को कॉलेज मिला है, कितने वालों को नहीं मिला था, सच बताऊं तो देखो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी, तो उसमें ना मैंने जब स्टूडेंट्स को गाइड किया था, मुझे याद है बहुत ही अच्छी तरीके से कि एक स्टूडेंट थी जिसके 92 मार्क्स थे, क्या 92 मार्क्स थे, और उसको भी प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने सही से चॉइस फिलिंग की थी अपनी। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे सर हमने भी आपके अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग की है, लेकिन हमें नहीं मिला। अब इस चीज़ में मेरी गलती नहीं है बच्चों, इस चीज़ में यूनिवर्सिटी ही की गलती है, क्योंकि जब 92 को मार्क्स पे एडमिशन दे सकता है तो मॉप अप राउंड में तो कट ऑफ लो जानी चाहिए, बल्कि और बहुत कम जानी चाहिए, 85, 86 हो जानी, 84 हो जानी चाहिए। उतने पे बच्चों को तो कॉलेज मिलना ही चाहिए था, जो कि यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। ये प्राइवेट की बात रही। और गवर्नमेंट की बात करें तो अगर हम बात करें सेकेंड राउंड की तो सेकेंड राउंड का पता कुछ डेटा इस प्रकार था कि अगर एससी कैंडिडेट कोई भी था तो उसे कोई भी नहीं बोलेंगे, जनरली 130 प्लस वालों को 130 पर ही मिल गया था, और ओबीसी में 141 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, और जनरल पे 151 नंबर पे कॉलेज मिल गया था, क्या मार्क्स पे कॉलेज मिल गया था। तो देखो कहीं ना कहीं ये राउंड 1 राउंड 2 की जो कट ऑफ थी सेम ही थी। 131 नंबर पर राउंड 1 में मिला था, लेकिन राउंड 2 में 130 नंबर पर मिल गया था। ओबीसी में 141 नंबर पर मिला था राउंड 2 में, और राउंड 1 में 142 नंबर पर मिला था, और जनरल में 152 नंबर पर जहां गवर्नमेंट कॉलेज मिला था वहीं पर 151 नंबर राउंड पे मिला था। तो मॉप अप राउंड में घटनी चाहिए थी, और जैसा दिख रहा है कि कट ऑफ में कोई परिवर्तन मुझे नहीं नज़र आ रहा है किसी भी प्रकार का। और आपके नंबर कितने आए हैं, रैंक कितनी थी, परसेंटाइल कितने थे, ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखना। आपके कितने भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ नहीं हुआ, इस बात का भी जिक्र आप ज़रूर करना। अब हम ये बात करेंगे कि चलो ठीक है, जिनका मिल गया कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बहुत आपको, और आप कॉलेज ले लेना, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। धोखा कैसे हो सकता है? अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, क्या अलॉट हो गया, तो आपका ये 5500 रुपये तो वापस नहीं होने वाला, ध्यान देना। आपके 5500 रुपये अलॉट नहीं वापस नहीं होने वाला, ये चीज़ तो कन्फर्म है। लेकिन जो भी आपको कॉलेज मिला है, तुरंत फीस एक्सेप्ट करके, तुरंत सीट को एक्सेप्ट करके फीस 40,000 का पे मत करना। क्या? तुरंत सीट एक्सेप्ट करके 40,000 का पेमेंट मत करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब आप कॉलेज पे विजिट करो, वहाँ पर कुछ एबनॉर्मल चीज़ें आपको देखने को मिले, एबनॉर्मल चीज़ें जो आपको नहीं पसंद। लाइक वहाँ ब्राउचर में आपने देखा उनका फीस 1 लाख पर ईयर है, लेकिन आप जब कॉलेज में विजिट किए तो वहाँ पर आपको बताया गया कि कॉलेज की फीस 1.5 लाख रुपये पर ईयर है। हॉस्टल की फीस अलग से लगेगी, बस की फीस अलग लगेगी, लाइब्रेरी चार्ज अलग से लगेगा, लैब चार्ज अलग लगेगा, वगैरह 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 दुनिया भर के चार्जेस मिला जुला करके 2 लाख पर ईयर के अराउंड आपका बैठेगा। ठीक है, फिर इस केस में अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो शायद ही आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहोगे। लेकिन अगर आप 40,000 यहाँ पर पे कर चुके होगे, क्या अगर आप 40,000 पे कर चुके होगे तो फिर आपको मजबूरी होगी वहाँ पर एडमिशन लेना। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको ये 40,000 भूल जाने पड़ेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि 40,000 भूल जाने पड़ेंगे। देखो इसका एक सॉल्यूशन यही है कि जो भी आपको कॉलेज पसंद आए, आप सीट को एक्सेप्ट करो, पेमेंट मत करना 40,000 का। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, आज 23 तारीख है, 30 तारीख 7 दिन का समय है। डॉक्यूमेंट्स 1 से 2 दिन में प्रिपेयर करो। क्या? डॉक्यूमेंट 1 से 2 दिन में प्रिपेयर करो। जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ उस कॉलेज में जाओ, रिपोर्टिंग कराओ भाई, बाकी जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पता कर लो। उसके बाद जब आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, वहाँ पे पढ़ाई होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, आप अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, फिर वहीं पर कॉलेज के गेट पर रहकर ही आप क्या करो, 40,000 का पेमेंट करो, वहीं पर तुरंत एडमिशन ले लो, फिर उसके बाद अपने घर आओ, फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब हम उन बच्चों के भी बारे में बात करेंगे
जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, मैंने सारी बातें कर ली, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है, क्या सीट अलॉट हो गई, उन सब की बातें कर ली है। अब हम बात करेंगे जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं है हुई है, अब उन्हें क्या करना है, क्या अब उन्हें क्या करना है। देखो सीधी सी बात बताता हूँ, नोटिस में एक चीज़ और लिखी थी, शायद मैं बार बार हर वीडियो में चीज़ बताता आया हूँ, अब तक आपको रट भी गई होगी कि still round of counseling will be scheduled in case of vacant seats after mop up round। यानी कि अगर मॉपअप राउंड में सीटें बचती हैं तो फिर स्टे राउंड काउंसलिंग कराई जाएगी। और स्टे राउंड पिछले साल की बात करें तो स्टे राउंड की भी 2 काउंसलिंग हुई थी, स्टे राउंड 1, स्टे राउंड 2, 2 काउंसलिंग कराई गई थी। और मैं आपको एक अनुमान बताता हूं कि 3700 सीटों के आसपास मॉपअप राउंड में सीटें खाली थी। प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, क्या प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पीवीटी। और वहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज में 250 के आसपास खाली थी, 250 के आसपास, ठीक है। कितनी सीटें खाली थी? 250 के आसपास खाली थी। तो देखो ये तो कभी हो नहीं सकता कि 3700 सीटें आपकी भर जाएं, क्या 3700 सीटें प्राइवेट ये सारी की सारी भर जाएं, ठीक है, ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं ज़रा भी, ठीक है। और उसके बाद 250 गवर्नमेंट की बात करें, हाँ जी बिल्कुल, ये चीज़ बहुत आसानी से पॉसिबल है कि इतने पे ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज फिल हो जाए, लेकिन 3700 प्राइवेट कॉलेज फिल नहीं हो सकते। अभी भी इसमें सीटें लगभग 1,500 के आसपास बची होंगी। लेकिन जब भी इस राउंड का मैट्रिक्स आएगा, सीट मैट्रिक्स, उसमें क्लियरली लिखा होगा कि कितनी सीटें किस कॉलेज में बची हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। एक अनुमान है कि 1,500 के आसपास बची होंगी और कंफर्म है बची होंगी। किसी कॉलेज में 30 सीटें तक बची रहती हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची थी, आपने अगर वो नहीं देखा है तो देख लो जा करके। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, सर हम 5500 रुपये दे करके थक गए, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा, हमारे मार्क्स एकदम रद्दी हैं, एकदम बेकार हैं, लो मार्क्स हैं, नॉट क्वालिफाइड, हम क्या करें। देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, जैसे मैंने कहावत में बताया कि कोई साथ नहीं देता और नहीं भी देगा अगर आपके लो मार्क्स हैं, अब आपके पास रास्ता क्या है? उस मार्क्स को बढ़ाना, क्या करना? उस मार्क्स को बढ़ाना, वो काम करना जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाए। अब आप सोचोगे हम कैसे बढ़ाएं, हमारी कोई मदद तो करे। तो आपकी मदद करने के लिए हमारी टीम नर्सिंग गुरुकुल की आपके साथ हमेशा तैयार है। बस आपको करना क्या है, टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना है। चैनल का नाम नर्सिंग गुरुकुल है, लेकिन हमारे ऐप का नाम टारगेट गुरुकुल है। वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे, कैटेगरी सेक्शन में आप सेलेक्ट कर लेना नर्सिंग गुरुकुल, ठीक है। वहाँ पर जाके अपनी आईडी बना लेना। पेड कोर्सेज में जाना, आपको वहाँ पे यूपीबीएससी नर्सिंग सीनेट का 2025 का एक बैच मिलेगा। 699 प्राइस होगी। देखो 699 से कम कोई भी बैच कभी पर नहीं देता है, पहला बैच, और सबसे सस्ता सबसे अच्छा बैच होगा, ये चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। वहाँ पर आपको नोट्स, डीबीपी, एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा जिसमें आप, आपके क्लासमेट्स, आपके टीचर्स रहेंगे, ताकि आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पर कोई भी दिक्कत आई तो आप अपनी दिक्कत वहाँ ग्रुप में पूछ सकते हो। ये चीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं प्रोवाइड कराई जाती, जो सिर्फ हम और हमारी टीम प्रोवाइड कराते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट पिन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें ये चीज़ बताई गई कि कैसे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी ऐसा दिक्कत आपकी रह गई जो मैंने क्लियर ना की हो, बच गई हो मेरे मुंह से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कर देना, सर ये चीज़ मुझे जाननी थी आपने नहीं बताया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूं, तो परेशान ना हो क्योंकि कमेंट्स नीचे चले जाते हैं। इस केस में आप क्या करो, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम की भी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऐप की भी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ये चीज़ जरूर बता देना कि आपके कितने मार्क्स आए, आपको कॉलेज अलॉट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितने मार्क्स पे हुआ, सारी चीज़ें बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।